शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। बिहार में भी जारी हुआ पत्र और मेंटरिंग के माध्यम से प्रभावी शिक्षण के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दो प्रमुख बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, बीते देर रात अहम दो पत्र जारी किए गए हैं और दोनों पत्र ने बिहार के शिक्षकों को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहली बात कि एक पत्र जो जारी किया गया है वह छात्रों के हित में है कि प्रभावी शिक्षण के लिए व्हाट्सएप चैनल, जो विभागीय चैनल होगा, उससे तमाम कोटि के शिक्षकों को जुड़ना होगा और उसके माध्यम से उसी चैनल पर जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उसी के तहत बच्चों के बीच शिक्षण मुहैया कराना होगा। लेकिन शिक्षकों के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर जाने वाली एक वो पत्र जिसके बाद बिहार के शिक्षकों में भी तहलका मच गया है दोस्तों, वह है दोस्तों पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता को लेकर। आइए आज के इस वीडियो में हम दोनों ही खबरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर बता देना चाहेंगे दोस्तों, देर शाम ही जारी किया गया पत्र जिसके अनुसार बिहार के शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। आइए वो पत्र से आपको हम रूबरू कराते हैं आपके स्क्रीन पर। दरअसल यह राज्य मुख्यालय के स्तर से जारी किया गया पत्र तो नहीं है, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना किशनगंज के स्तर से जारी किया गया यह अहम पत्र है। क्या लिख दिया गया है इसमें दोस्तों? लिख दिया गया है सबसे पहली बात कि तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है पात्रता परीक्षा को लेकर। लिखा गया है कि विभागीय निर्देशानुसार सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अतः निर्देश दिया जाता है कि वैसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है या फिर जिन्होंने पात्रता परीक्षा में भाग ही नहीं लिया हो, उनकी सूची 1 सप्ताह के अंदर मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें कॉलम दे दिया गया है, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, कोटि, शिक्षक का प्रकार, उसके बाद अनुत्तीर्ण जो में भी है, टेट है, सीटेट है, एस्टेट है इत्यादि का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन गौर करेंगे यहाँ पर दोस्तों, नोट में लिखा गया है शिक्षक के प्रकार में कौन कौन से शिक्षक आखिर इसके दायरे में आएंगे। इसमें लिख दिया गया है विशिष्ट शिक्षक। सबसे पहली बात, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियमित शिक्षक, 1 to 5 के शिक्षक, 6 to 8 के शिक्षक, 9th and 10th के शिक्षक और 11th 12 के शिक्षक। उसके बाद लिख दिया गया है दोस्तों ये मूल कोटि के शिक्षक, स्नातक शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। यानी कहने का अर्थ है कि सभी कोटि के शिक्षकों के ऊपर यह लागू होता है। भले ही यह पत्र जिला स्तरीय है लेकिन मायने बहुत कुछ रखता है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर कौन से शिक्षक इसके दायरे में आएंगे, किन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता दिखानी होगी। और दूसरी बात, यह पत्र जारी होने से दो प्रमुख बातें झलकती है। सबसे पहली बात कि आखिर राज्य मुख्यालय के स्तर से कोई पत्र जारी नहीं हुआ परंतु जिला स्तरीय एक पत्र जारी क्यों हुआ। और दूसरी बड़ी बात कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से जब एक्सटेंशन दिया गया है 1 वर्ष के लिए, यानी अगस्त 2027 तक का समय दे दिया गया है शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उसके बाद ही यह पत्र क्यों जारी हुआ है। उससे पहले अभी तक पत्र क्यों नहीं जारी किया गया था, जिस वक्त शिक्षकों के पास 2 वर्षों का समय था। आइए इस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि जिला स्तरीय पत्र जारी किया गया है, इसका मायने यही हो सकता है दोस्तों कि आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया होगा कि आप इससे संबंधित पत्र जारी करें, क्योंकि जिला स्तर पर प्रोन्नति संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, अन्य कोटि के शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले में तो गंभीरता नहीं बरती जाती है क्योंकि नियमावली काफ़ी टेढ़ी खीर बन जाती है, लेकिन नियमित कोटि के शिक्षकों के प्रोन्नति को देखा जाए तो हर वर्ष जून महीने में प्रोन्नति को लेकर पत्र जारी किए जाते हैं जिला स्तर से, और उसके बाद शिक्षकों को प्रोन्नति भी दी जाती है। जो मूल कोटि के शिक्षक यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक होते हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाता है, जो स्नातक ग्रेड वाले होते हैं उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिया जाता है हर वर्ष
जून महीना में। और ये जून महीना अभी है जारी, और कई जिला के स्तर से प्रोन्नति संबंधी भी पत्र जारी किया जा चुका है, उस पर कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, और जिला स्तर पर नियमित कोटि के शिक्षकों के लिस्ट बनेंगे, और उस लिस्ट के अनुसार जो भी दायरे में आएंगे उन्हें प्रोन्नति दी जा सकेगी। लेकिन इसी बीच किशनगंज जिला स्तरीय यह पत्र जारी हो जाने के बाद निश्चित रूप से बिहार के तमाम जिलों में खास तौर पर नियमित कोटि के शिक्षकों के जो प्रोन्नति की प्रक्रिया इस जून महीने में चल रही है वो प्रभावित हो जाएंगे। हर हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश मिला होगा, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया डीपीओ किशनगंज के स्तर से, और उन्होंने यह पत्र जारी कर दिया। अब दूसरी बातों पर हम गौर करते हैं कि आखिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से 1 वर्ष का समय बढ़ाया गया, यानी जो अगस्त 2026 में समय सीमा की समाप्ति हो रही थी शिक्षकों के पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता को लेकर, उसमें एक्सटेंशन करते हुए 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, लेकिन राहत प्रदान नहीं की गई। शिक्षकों के जो मुद्दे थे उसमें राहत प्रदान करने की भी बातें की गई थी, और समय सीमा में बढ़ोतरी की भी बातें की गई थी। तो माननीय न्यायालय के द्वारा समय सीमा में बढ़ोतरी के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन राहत नहीं मिल सकी। अब यहाँ पर राज्य मुख्यालय के स्तर से इससे पहले क्यों पत्र जारी नहीं किया गया, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि राज्य सरकार के स्तर से हर संभव यह प्रयास किया गया कि बिहार के शिक्षकों को राहत प्रदान किया जाए। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि अपील में शिक्षक जाएंगे जो अन्य स्टेट के शिक्षक होंगे, उसके बाद माननीय न्यायालय के स्तर से अगर राहत मिल जाती है तो आखिर बिहार के शिक्षकों को भी इससे राहत मिलेगी और उन्हें छूट मिल जाएगी। लेकिन इंतजार करते करते संभवतः सरकार के स्तर से देखा गया कि किसी भी सूरत में माननीय न्यायालय के स्तर से राहत प्रदान नहीं की जा रही है, और इस बार अंतिम रूप से 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि यह बिहार के शिक्षकों के ऊपर भी लागू हो जाएगा। और यह पत्र जारी हो जाने के बाद गौर करने वाली बात यह है कि तमाम कोटि के शिक्षकों की चर्चाएं की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से शिक्षक होंगे जो अभी तक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है या फिर इसमें भाग ही नहीं लिए होंगे। दोस्तों, एक इसमें देखा जाए तो विशिष्ट शिक्षक की बातें की गई है, तो विशिष्ट शिक्षकों के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि जब वो विशिष्ट शिक्षक बने उनके लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य बनाया गया था। यानी जो शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है वही विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, और उनके लिए यह प्रावधानित था। तो ये विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर किसी भी सूरत में प्रभावी नहीं होगा। यानी विशिष्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो उनके लिए ये वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है तो पात्रता और दक्षता दोनों को एक समान का दर्जा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से ही प्रदान की गई है, तो विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर यह लागू नहीं होता। आइए नियोजित शिक्षकों के बारे में, तो नियोजित शिक्षक भी पात्रता परीक्षा तो नहीं लेकिन दक्षता परीक्षा जरूर उत्तीर्ण है, तो यह नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी लागू नहीं होता है। विद्यालय अध्यापक को देखेंगे, विद्यालय अध्यापक भी या तो सीटेट करके आए हैं या एस्टेट करके आए हैं या फिर बीटेट करके आए हैं, लेकिन वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके ही आए हैं तमाम कोटि के विद्यालय अध्यापक, तो उन पर भी यह पत्र जारी ये लागू नहीं होता है। यानी इसके दायरे से बाहर रहेंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षक भी। अब आइए दोस्तों मूल कोटि के शिक्षकों के यानी नियमित कोटि के शिक्षकों के बारे में चर्चा है। तो यह पत्र और शिक्षक पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी नियम सिर्फ व सिर्फ बिहार में लागू होता है नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर। वर्ष 1994 में जो शिक्षक बहाल हुए वो भी अभी तक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं। उसके बाद वर्ष 2000 में बहाल हुए वो भी पात्रता परीक्षा में अभी तक भाग नहीं लिए और वो उत्तीर्ण नहीं हुए। 1999 वाले भी अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए। उसके बाद 34,540 कोटि के शिक्षक जो कि वर्ष 2012 में नियुक्त हुए वो भी कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से मूल कोटि के शिक्षकों के ऊपर यह लागू होता है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि यह अगर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं नियमित कोटि के शिक्षक या फिर इसमें भाग नहीं लेते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा, तो यही होगा कि उन्हें प्रोन्नति से वंचित किया जाएगा। उनकी सेवा तो समाप्त नहीं की जा सकेगी लेकिन उनकी प्रोन्नति बाधित हो जाएगी, उनके वेतन में बढ़ोतरी
बस उसी तरह, लेकिन ना तो वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन पाएंगे, ना ही प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों नियमित कोटि के शिक्षकों के ऊपर यह पूर्णतया लागू होता है। अब आइए प्रधान शिक्षकों के बारे में। तो ढेर सारे प्रधान शिक्षक हैं जो निश्चित रूप से दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है या फिर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो उन पर भी लागू नहीं होता है। प्रधानाध्यापक कह दिया जाए तो जो भी नए बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं प्रधानाध्यापक, वो भी या तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है या फिर पात्रता परीक्षा या फिर एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण है, तो उन पर भी लागू नहीं होता है। सिर्फ व सिर्फ प्रधानाध्यापक होंगे जो नियमित कोटि के शिक्षक होंगे, स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उन पर भी लागू होता है। और अनुकंपा पर बहाल जो भी नियमित कोटि के शिक्षक होंगे, उनकी सेवा तो बहुत लंबी बची है। हर हाल में उन्हें पात्रता परीक्षा में भाग लेना होगा, उत्तीर्ण करके दिखाना होगा। ये है दोस्तों अहम खबर। आखिर बिहार में भी यह लागू देखना दिलचस्प होगा कि अन्य जिला के स्तर से इससे संबंधित पत्र कब तक जारी किया जाता है। अब आइए दोस्तों, एक और पत्र जारी किया गया कि मेंटरिंग के माध्यम से प्रभावी शिक्षण के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा तमाम कोटि के शिक्षकों को। यह पत्र बीते देर शाम ही शिक्षा विभाग के स्तर से जारी कर दिया गया है। हम बता देना चाहेंगे दोस्तों, पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग के स्तर से 4 चैनल विकसित किए गए हैं और चारों चैनलों से बिहार के विभिन्न कोटि के शिक्षकों के लिए जुड़ना अनिवार्य होगा, जो QR कोड के माध्यम से जुड़ेंगे। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है और QR कोड भी है। सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षक जुड़ेंगे उसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साधन से भी, उसके बाद जो रिसोर्स पर्सन है वो रहेंगे, वो अन्य संकुल समन्वयक रहेंगे, इत्यादि रहेंगे और तमाम कोटि के शिक्षक रहेंगे। तो 4 चैनल में एक चैनल वो बनाया गया है जिसमें तमाम पदाधिकारी, संकुल समन्वयक, संचालक इत्यादि तो रहेंगे ही, लेकिन उसमें कक्षा 1 एवं 2 के ही शिक्षक सिर्फ सिर्फ रहेंगे, वो QR कोड के माध्यम से जुड़ेंगे। दूसरा चैनल बनाया गया है जिसमें तमाम पदाधिकारी तो रहेंगे ही, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी, संकुल समन्वयक, संचालक इत्यादि रहेंगे, साधन से भी रहेंगे। उसके बाद उसमें 3 से 5 के शिक्षक रहेंगे। तीसरा चैनल बनाया गया है जिसमें अन्य कोटि के शिक्षक को शामिल किया गया है, तमाम पदाधिकारी भी रहेंगे, लेकिन इसमें कक्षा 6 से 8 के शिक्षक ही रहेंगे। और एक अन्य चैनल बनाया गया है जिसमें सिर्फ पदाधिकारी रहेंगे, संकुल समन्वयक रहेंगे, संचालक रहेंगे, साधन सेवी रहेंगे, शिक्षक उसमें नहीं रहेंगे। और होगा क्या कि उस चैनल के माध्यम से गाइड किया जाएगा, साधन सेवी के माध्यम से या फिर अन्य व्याख्यातागण होंगे जो राज्य मुख्यालय से जुड़े हुए रहेंगे, उनके स्तर से जैसा भी दिशा निर्देश दिया जाएगा, बस उसी के तहत छात्रों के बीच पठन पाठन का कार्य करना होगा। यानी मेंटरिंग का कार्य किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और शिक्षक उसे प्राप्त करके बच्चों के बीच शिक्षा बांटेंगे। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।